हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। एज वी ऑल नो दैट कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है उस केमिकल रिएक्शन को हम एक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ नोन एज द केमिकल इक्वेशन। जैसे कि हम एक इक्वेशन की बात करें, फॉर एग्जांपल दैट जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड एंड this gives us zinc sulfate, प्लस हाइड्रोजन। तो ये जो हमारे पास यहाँ पर एक रिएक्शन हुआ, ये केमिकल रिएक्शन है। एंड हेयर ये जो यहाँ लिखे गए हैं लेफ्ट साइड में, दीज आर द रिएक्टेंट्स, इन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, और ये प्रोडक्ट है। केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो हमें मिला दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सम सिंबल्स। सो इसे हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, Zn, जिंक के लिए Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला है दैट इज़ H2SO4 एंड इट गिव्स अस जिंक सल्फेट दैट इज़ ZnSO4 प्लस H2। तो ये जो यहाँ लिखी गई है दिस इज़ अ केमिकल इक्वेशन। आज इस लेक्चर में हम समझेंगे कि एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है, व्हाट आर द स्टेप्स जिन्हें हम फॉलो करें और हमारी एक केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाए। बैलेंस करने के लिए, बैलेंस क्यों कर रहे हैं इसके बारे में पहले जानेंगे कि हमारे पास जो भी लॉज है नेचर में, जैसे कि बात की जाए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ऐसे कुछ लॉज हैं हमारे पास। सो कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो वहाँ पर जो मास है it can neither be created nor be destroyed, means in that entire chemical process the mass is always conserved there. So mass conserved, इस बात को हम in terms of chemistry या in terms of chemical equation कुछ इस तरह से कहेंगे कि वहाँ पर जो number of atoms है of each element in the reactant is equal to number of atoms of each element in the products. For example, अगर आप यहाँ जिंक को देखें तो जिंक के जो एटम्स हैं रिएक्टेंट में वो है 1 और प्रोडक्ट में भी जिंक का एटम है 1। आप यहाँ सल्फर को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर एक एटम है, और आप प्रोडक्ट में ऑब्जर्व करें यहाँ पर अगेन एक है। आप H की बात करें, यहाँ पर H के 2 हैं और प्रोडक्ट में भी यहाँ पर 2 है। सिमिलरली फॉर द ऑक्सीजन देयर आर 4 एंड सिमिलरली इन द प्रोडक्ट ऑक्सीजन के 4 हैं। सो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट ईच एलिमेंट इन द प्रोडक्ट इज सेम। जिंक का एक है तो यहाँ पर भी एक है प्रोडक्ट में, तो यहाँ पर हमारे पास कंजर्वेशन जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई हो रहा है, मतलब हम उसे वायलेट नहीं कर रहे। तो अगर ऐसा कुछ रहता है तो ऐसी इक्वेशन को हम एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो आज हम जानेंगे कि हम एक इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई अनबैलेंस्ड इक्वेशन दिया है, उसे बैलेंस करने के लिए व्हाट विल बी द नेसेसरी स्टेप्स देयर। तो हम एक एग्जाम्पल के तौर पर एक इक्वेशन कंसीडर करेंगे और कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे उसे बैलेंस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ इक्वेशन Fe प्लस H2O गिव्स अस Fe3O4 आयरन ऑक्साइड, या इसे हम हेमेटाइट के नाम से भी जानते हैं, प्लस H2। ये मैंने यहाँ पर एक केमिकल इक्वेशन लिख दिया। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये जानेंगे कि ये बैलेंस है या बैलेंस नहीं है। आप आयरन को ही देख लीजिए, आयरन के यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स हमें दिख रहे हैं 1 है और प्रोडक्ट में हमें दिख रहा है 3 है, तो ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है। H2 के यहाँ, हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर हमारे पास फिर 2 हैं, ये बैलेंस है लेकिन इक्वेशन बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन का 1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 हैं। सो बेसिकली दिस इज नॉट अ बैलेंस्ड इक्वेशन, तो हम इसे बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करते वक्त वी विल फॉलो सम स्टेप्स देयर, और उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमारे पास लास्ट में हमें एक बैलेंस्ड इक्वेशन मिलेगा। सबसे पहले आप इस रिएक्शन में, चाहे आप रिएक्टेंट साइड को देख लीजिए चाहे आप प्रोडक्ट साइड को देख लीजिए, ऐसी कोई प्रेफरेंस नहीं, आप किसी भी साइड में देखेंगे ऐसे कंपाउंड को जिसके पास सबसे ज़्यादा एटम्स है। तो मुझे क्लियरली दिख रहा है ये वाला कंपाउंड, इसके पास मोस्ट ऑफ एटम्स है, या वी कैन से दैट मैक्सिमम एटम्स है बाकियों के कंपैरिजन में। Fe3O4 लाइक 3 + 4 7 एटम्स है।
सबसे पहला स्टेप आपका ये रहेगा कि इस रिएक्शन में चाहे आप रिएक्टेंट साइड से पकड़ लो चाहे प्रोडक्ट साइड से पकड़ लो, आप कैसे कंपाउंड को पकड़ेंगे जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो हमने ले लिया यहाँ से Fe3O4। फिर दूसरे स्टेप में, सेकेंड स्टेप में हम इसी कंपाउंड में से उससे देखेंगे जिसके पास, उसी एलिमेंट को देखेंगे जिसके पास ज़्यादा आइटम रहेंगे। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं Fe3O4 में ऑक्सीजन के पास 4 है, या ऑक्सीजन के 4 है और आयरन के 3 है। देखो पहले स्टेप में हमने सबसे पहले वो देखा इस रिएक्शन में जिसके, वो कंपाउंड देखा जिसके पास सबसे ज़्यादा आइटम्स थे, सो दैट इज़ Fe3O4। एंड देन Fe3O4 के बाद हमने Fe3O4 में ये जाके देखा कि आयरन और ऑक्सीजन के दोनों में किसके ज़्यादा आइटम्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पर दो ऑक्सीजन के हैं, तो जिसके सबसे ज़्यादा होंगे हम सबसे पहले उसे बैलेंस करेंगे इस केमिकल इक्वेशन में। सो मैं फिर से इस केमिकल इक्वेशन को लिख रहा हूँ, दैट इज़ Fe प्लस H2O गिव्स अस Fe3O4 स्टूडेंट्स प्लस H2। तो यहाँ ऑक्सीजन को हम स्टार्ट करेंगे बैलेंस करना सबसे पहले ऑन द क्राइटेरिया जो हमने ऊपर डिस्कस किया। ऑक्सीजन के यहाँ 4 है और रिएक्टेंट में यहाँ पर 1 है, तो हम इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर रिएक्शन कुछ ऐसा बन जाएगा 4H2O Fe3O4। अब हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। तो ये हमने पहली जो परीक्षा है, पहला जो स्टेप है वो पूरा कर लिया है, ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया है। अब हम अगले स्टेप में जा रहे हैं। जब हम अगले स्टेप में जाएंगे तो अब हमारे पास ऐसा कोई प्रेफरेंस नहीं है कि हमें किसे पकड़ना है, हम किसी को भी लेके बैलेंस कर सकते हैं। बट पहली बार आप इन पहले दो स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने फाइंड आउट किया कि हमें पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, ये यहाँ 4 थे, यहाँ 1 था, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, सो इट इज़ 4। अब हम जाएंगे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, H को बैलेंस करने के लिए जाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में H जो है वो हमारे पास 2 है, और इस तरफ हमारे पास ये 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो 8 हो चुके हैं, ये 8 हो चुके हैं, 4H2 8, यहाँ 2 है। तो अब हम H को बैलेंस करने के लिए इस H को जो कि प्रोडक्ट साइड में है 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप इस इक्वेशन में देख रहे होंगे ये कुछ ऐसी बन चुकी है Fe प्लस 4H2O एंड दिस इज Fe3O4 प्लस 4H2। सो स्टूडेंट्स अब आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर जो H है वो भी बैलेंस हो चुका है। सो Fe प्लस 4H2O गिव्स अस Fe3O4 प्लस 4H2। अब हमारे पास जो बैलेंस करने को बचा है दैट इज़ Fe ओनली। हम इसे इजीली बैलेंस कर लेंगे, लाइक यहाँ पर हमारे पास 3 है, सो यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वेशन इज नाउ 3Fe प्लस 4H2O गिव्स अस Fe3O4 प्लस 4H2। नाउ दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो अब ये हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा था वो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं था। यहाँ पर जो बिल्कुल जो बैलेंस था वो सिर्फ H था, लेकिन हमें पूरी इक्वेशन को बैलेंस करना था, तो हमने पहला स्टेप फॉलो किया। हमने वो कंपाउंड देखा जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हैं, सबसे ज़्यादा एटम्स हैं। फिर उस कंपाउंड में वो एलिमेंट देखा जिसके पास सबसे ज़्यादा एटम्स हैं, तो वो ऑक्सीजन था। तो हमने फिर ऑक्सीजन को बैलेंस किया सबसे पहले। फिर देन वी हैव नो प्रेफरेंस कि हमें H को करना था या Fe को करना था, तो हमने रेंडमली H को बैलेंस किया एंड देन हमने लास्ट में Fe को बैलेंस किया। अब आप इस इक्वेशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, देर आर 3 एटम्स फॉर दैट Fe एंड हियर ऑल्सो 3 एटम्स फॉर Fe। नाउ 8 atoms for H there, similarly 4H2 8 atoms for H there and these are 4O, so similarly यहाँ पर आप देखेंगे O4 4O। so ये हमारी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है एंड इट इज़ फॉलोइंग द लॉज एज वेल। सो ये कुछ स्टेप्स फॉलो करके आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। विद दैट, थैंक यू वेरी मच।